बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा पार्ट 2 फिज़िक्स पे होगा। लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 20 का एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आज का हमारा आर्टिकल होगा स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कल हमने निकाला था रेडियस जो क्वांटाइज था। उससे पहले हम बोहर का एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर चुके हैं और आज का लेक्चर भी उसी बोहर एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स थे उन्हीं को फॉलो करते हुए है कि आगे अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप nth ऑर्बिट में डिस्कस करें तो उसकी ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई स्पीड होगी। उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या आपको फार्मूलाज रिक्वायर्ड हैं और किस तरह से आपने उसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्व करते हुए ज़ाहिरी बात है इसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। उस स्पीड का एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू भी आज हम कैलकुलेट करेंगे क्या होती है। स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम बोहर का सेकंड पोस्टुलेट ही यूज़ करेंगे, जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल है h/2 पाई का। यहाँ से अगर स्पीड निकालनी हो m और r नीचे आके राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो जाएंगे। इसे हम इनाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। हम जानते हैं स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन है ये रेडियस का ये एक्सप्रेशन आप बेटे कल डिस्कस कर चुके हैं। r ऑफ n nth ऑर्बिट का रेडियस, इसका फार्मूला आपके सामने है, वो ये n² x² ओवर 4π² ke² m। इसको यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जहाँ पर ये r ऑफ n लिखा हुआ है वहाँ पे जस्ट इस r ऑफ n की यहाँ पे ये एक्सप्रेशन इसको यहाँ यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। आगे हम क्या करेंगे, इनको वैसे लिखा रहने देंगे ओवर में। ये जब बटे के नीचे बटा एक और आ जाता है तो देखें ज़रा, ये सबसे नीचे लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, इस सब को उठा के ऊपर ले जाएंगे। ठीक हो गया। ये मैंने 4π² ke² m को ऊपर ले आया, एन एच वैसे का वैसे लिखा हुआ है और में 2πm और n² x² बाकी बच गया वैसे का वैसे। ये देखें 2πm n² x², 2πm n² x² वैसे का वैसे, और ये ऊपर वाली वैल्यू एन एच और साथ में जो नीचे थी ये वाली 4π² ke² m ये सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि इनको कट कैसे कर सकते हैं। नीचे n² था, ऊपर एक n था, कैंसिल हो गया। नीचे h², ऊपर एक h था, उससे कैंसिल आउट हो गया। m से कैंसिल आउट हो गया। π², इस एक पाई से कैंसिल हुआ। 2 इज़ 4, ऊपर क्या बचा 2π² था पाई का, एक पाई कैंसिल हुआ, बाकी एक पाई वैसे का वैसे रह जाएगा। 2π ke² ओवर NH। ये आ गया फॉर्मूला स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कांस्टेंट नंबर्स हैं। पाई का क्या होता है फार्मूला, वैल्यू 3.14 है। के क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट है। ये यहाँ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये कूलम्स कांस्टेंट है जो आप चैप्टर नंबर 12 में कूलम्स लॉ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। कूलम्स कांस्टेंट, इस कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹। अब 1.6 10⁻⁹ कूलम है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, उसका स्क्वायर ओवर में क्या है n एक जनरल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n ये नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एज इट इज़ यहाँ राइट ये यहाँ पे रहेगा। h की वैल्यू क्या है 6.634 10⁻34 जॉल सेकेंड। यूनिट्स मैंने किसी के साथ भी राइट नहीं किए, क्योंकि अगर मैं यूनिट राइट करता हूँ फिर उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए बेहतर यह है कि आप यहाँ पर यूनिट्स राइट नहीं करेंगे, सिर्फ आप वैल्यूज़ को राइट करेंगे। और उसके बाद मुझे पता है कि इस स्पीड का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे एज इट इज़ राइट कर देंगे आप ये वाला। ठीक हो गया। इस सब एक्सप्रेशन को, इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा के और उसका आंसर जो आएगा उसको इससे डिवाइड करवा कर जो हमें आंसर मिलता है वो है 2.18 × 10⁻⁶ ओवर में n वैसे का वैसे। अब ये n क्या है,
नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अगर हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्बिट की, उसमें n क्या पुट हो जाएगा 1, तो n 1 करेंगे, ओवर में मान लिखा होता है, वो राइट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। अब जनरल एक्सप्रेशन कैसे बन सकता है, इसी वैल्यू को अब देखें, ये v1 के बराबर है ना जी, तो इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आ चुकी है v1 के बराबर आपने कहा, इस v1 और इस वैल्यू को जब इक्वल कह रहे हैं तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये वैल्यू v1 के बराबर है, तो इसकी जगह पे ये सारा जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ये वाला, इसकी जगह पे क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, ये v1। यूजिंग इट, इसे यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, हमारे पास क्या बनेगा, v ऑफ n स्पीड इन द nth ऑर्बिट जो कि जनरल है इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आएगा v1 ओवर n, जबकि n क्या है बेटे, फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अप टू सो ऑन। अब ओवर के अंदर n आ रहा है, अगर मैं बात करूं इसके जनरल एक्सप्रेशन की तो कैसे बनेगा, देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ v1 है, ये मैंने जो कैलकुलेट किया ये वाला v1। अगर सेकंड ऑर्बिट है तो ओवर में क्या आ जाएगा 2, यानी कि 2 टाइम्स उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना, डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो ऊपर v1 ही रहेगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, v1 फिक्स है जो कि क्वांटाइज है। ठीक है, तो ये क्वांटाइज है, स्पीड भी क्या है, क्वांटाइज होती है, जिस तरह से जो इसका रेडियस था वो क्वांटाइज था, इसीलिए स्पीड भी क्या होगी, क्वांटाइज ही होगी। तो v1 ओवर में थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 आ जाएगा, और फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4 आ जाएगा, और फिफ्थ ऑर्बिट के लिए 5 आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि आप क्या कर रहे हैं असल में, जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करते जा रहे हैं इसकी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की, आप ऑर्बिट को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ओवर में वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, और डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू बढ़ने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आंसर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, और जब आंसर कम होगा इसका मतलब ये है कि स्पीड उसकी जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट में जाते हैं वैसे वैसे कम होती जा रही है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें आप, जैसे जैसे हम ऑर्बिट के अंदर, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट का पता है रेडियस उससे ज़्यादा होता है, थर्ड का उससे भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इस ऑर्बिट के अंदर है फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी स्पीड v1, और ये है सेकंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, यहाँ पे होगी v2, और ये वाला ऑर्बिट है थर्ड वाला, यहाँ पे स्पीड होगी v3। अब गौर करें, n1 दैट इज़ फर्स्ट ऑर्बिट, n2 दैट इज़ सेकंड ऑर्बिट, एंड n इज इक्वल टू 3 दैट इज थर्ड ऑर्बिट। अब होगा क्या, यहाँ पे स्पीड है 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 6। यहाँ पर अगर हम सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो यही स्पीड 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, ये आपके सामने है 2 टाइम्स, जो v1 में थी v2 यानी कि n2 सेकंड ऑर्बिट के अंदर वही स्पीड 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। फिर आगे थर्ड ऑर्बिट के अंदर क्या होगा, जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ जाके भी स्टूडेंट्स क्या होगा, वही स्पीड v1 ही होगी, बट वो 3 टाइम्स कम हो जाएगी, 3 टाइम्स कम हो जाएगी, और जैसे ही हम फोर्थ ऑर्बिट में जाएंगे तो वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो चुकी होगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती चली जा रही है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो रेडियस है, यानी कि जो यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो कम है। ठीक हो गया। अब देखें सेकंड और थर्ड ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो इससे भी क्या है, ज़्यादा हो गया है। मतलब कि ऑर्बिट का रेडियस, ऑर्बिटल डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। ये यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला। ओके, तो स्पीड भी क्या है बेटे, क्वांटाइज होगी, ये आपने इसमें याद रखना होगा। जिस तरह से रेडियस क्वांटाइज है, स्पीड भी इसकी क्या होगी, क्वांटाइज होगी। कि v1 फिक्स है, उसे आप हाफ या उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, वो फिक्स है, और दूसरे ऑर्बिट की 2 टाइम्स कम हो जाएगी, तीसरे ऑर्बिट की 3 टाइम्स कम हो जाएगी, इसी तरह अप टू सोन होगा। ओके,
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में लाजमी मुझे बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।